तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो अभी 52 वीक लो के आसपास चल रही है, अच्छे डिस्काउंट्स पे यहाँ पर आपको मिल रही है। और यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज पे बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, कॉशियस रहना जरूरी है। और लार्ज कैप कंपनीज जो अभी अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रही है, काफी लो वैल्यूएशंस पे हिस्टोरिकली आई हुई है, उन पे हम यहाँ पर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा सेफर ऑप्शन इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऐसी कंपनीज ही इस वक्त नजर आती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं अपनी डेली स्टॉक डे टू डे स्टॉक मार्केट की अपडेट्स के लिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरीके के पैसे आपको नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है ये, और किसी भी तरीके के पैसे आपको यहां पर इस ग्रुप में नहीं देने होते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं और एक बार देख लेते हैं वो कुछ कौन सी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी यहां पर अभी डिस्काउंट पे ये कंपनीज मिल रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी करेक्शन आई हुई है, लगभग 1350 के आसपास है, और ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे पिछले एक डेढ़ महीने में 3-4 बारी ये गिर के इसी 1340 1350 के लेवल्स पे स्टॉक आया हुआ है। तो ये एक काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पर रहने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो अच्छी गिरावटें यहां पर इन कंपनीज में देखने को मिली है। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, वॉचलिस्ट में ऐड कर सकती है ऐसी कंपनीज को। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 23.8 के आसपास है वैल्यूएशंस। अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज जो वैल्यूएशंस है उससे सस्ता ये अभी इस वक्त मिल रहा है। यहां पर अपनी ऑल टाइम हाई से 1600 के वैल्यूएशन में गिरावट आई हुई है, और एक अच्छी यहां पर करेक्शन इस कंपनी में आपने ऑलरेडी देखी हुई है। इसके बाद और कुछ बड़ी कंपनीज की बात करें तो देखिए, एचडीएफसी बैंक है, कुछ यहां पर दिक्कतें बैंक के साथ आने वाले टाइम में हो सकती है, उसकी वजह से गिरावटें आपको देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो बैंक्स की कॉस्ट बढ़ रही है, उसके साथ थोड़ी बैंक में अभी जो उनके इंटरिम चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन किया था, उस चीज को लेकर यहाँ पर नेगेटिविटी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी वैल्यूएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग इसकी देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों की लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे इस वक्त ये बैंक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे एवरेज 23 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रही है। पूरे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इतनी अच्छी वैल्यूएशंस पे ये बैंक कभी भी ट्रेड नहीं किया है। तो उस एंगल से एक अच्छी यहां पर वैल्यूएशंस इस बैंक की मिलती हुई आपको नजर आ रही है, और 740 750 की लेवल्स पे यहां पर चीजें आपको देखने को मिली है। लेकिन यहां पर अगर आप 1 साल के 1.5-3 साल के चार्ट्स पे देखेंगे तो यहां पर मुझे लगता है कि बेटर यहां पर आपको 700 के आसपास तक भी इसका पॉसिबिलिटी है गिरावट की। तो 700 के लेवल्स भी काफी अट्रैक्टिव इस बैंक में होने वाले हैं। सिमिलरली आईसीआईसी बैंक में भी काफी वैल्यूएशंस का गैप अभी आया हुआ है, काफी गिरावट देखने को मिली है। 52 वीक लो पर चल रहे हैं ये बैंक अपना अभी। और वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस में भी अगर आप देखेंगे तो 3 साल 5 साल की वैल्यूएशंस कंपेयर करें तो काफी लिमिटेड यहां पर इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट और सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। बहुत ज्यादा इन कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि सारी लार्ज कैप मेजरली कंपनीज कवर कर रहा हूं। अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज है तो वो 40-50% की ग्रोथ आपको 10 सालों में नहीं देखने को मिलेगी, 8-10-15% की ग्रोथ भी आती है इन कंपनीज में। तो एक अच्छी ग्रोथ आप यहां पर मान सकते हैं। तो ये भी एक कंपनी है जो अच्छी वैल्यूएशंस पे यहां पर अवेलेबल है, और अच्छी खासी गिरावट यहां पर आपको इन कंपनीज में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कंपनी की तो देखिए, यहां पर हमने एएमसी का बिजनेस पे बात की है कि एएमसी बिजनेस ऐसा है जो कि आने वाले टाइम में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखाने वाला है। उसमें एचडीएफसी एएमसी, जिसमें एक अच्छी खासी गिरावट अभी देखने को मिली है, अपने हाई से 3000 के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिर के अभी 2300 के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। और वैल्यूएशंस का भी गैप अभी आया है, वैल्यूएशंस में भी गिरावट देखने को मिली है। यहां पर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज ये 30-40 की वैल्यूएशंस, 40-45 की वैल्यूएशंस पे चला करता था, जो कि अभी गिर के ये कंपनी 34 की वैल्यूएशंस के आसपास आ गई है। तो वैल्यूएशंस में करेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर कुछ ये जो बड़ी अच्छी कंपनीज हैं वहां पर आपको होती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसके बाद बात करें
तो एशियन पेंट्स पे देखिए, मैंने आपको बोला है कि एशियन पेंट्स में रियल खतरा है। यहाँ पर एशियन पेंट्स के जो वैल्यूएशंस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, इसकी कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्रूड जो है वो इनका रॉ मटेरियल यहाँ पर रहने वाला है। तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में एशियन पेंट्स के जो रिजल्ट है वो खराब रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल की इसकी प्राइसिंग देखेंगे तो 5 साल के लो पर इस वक्त ये चल रहा है, और लगभग अपने ये लगभग 5-6 साल पुराने प्राइजेस पे 2020 में जिस प्राइजेस में ये चल रहा था उस पे इस वक्त ये अवेलेबल है। तो 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन उस ग्रोथ के पीछे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा आपको इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 2000 के आसपास आया है, फिर 3000 गया है, 2400 के आसपास आया है, फिर 3000 गया है। तो ये वैल्यूएशंस की गैप आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और लार्ज कैप कंपनीज में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी है जब वो 52 वीक लो पर चल रही है, 20-25% करेक्शन आ गई है, तो ही अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनीज में ज्यादा बेटर नजर आती है। तो वैसी ही कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से 5-7% और करेक्शन अगर यहाँ पर दिखती है 2100 से 2000 की रेंज में, अगर कल मार्केट की करेक्शन में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर इस कंपनी में मिलती हुई आपको नजर आएगी। अभी सेफर ऑप्शंस हैं कि आप लार्ज कैप कंपनी जो 15-20% करेक्शन आ गई है उनकी तरफ जाएं और वहां पर आप देखें, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पर भी आप देखेंगे तो 52 वीक लो पर चल रहा है, ये भी 2600 से 2000 के आसपास गिरावट है। यहां पर भी आप देखेंगे 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है, 5 साल में बल्कि नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। 5 साल में आप देखेंगे 5 साल पहले 2300 था, आज 2000 के आसपास इसके प्राइसेस चल रहे हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे 10 साल में भी 10% की रिटर्न यहां पर आपको देखने को मिली है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यूएशन पे एंटर कर रहे हैं, कहां पर आप निकल रहे हैं। अभी वो चीजें यहां पर इन कंपनीज में अभी फेवरेबल नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है इन कंपनीज में, और वैल्यूएशंस की करेक्शन आ चुकी है, वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, और उसके साथ साथ प्राइसिंग की भी करेक्शन यहां पर इन कंपनीज में आपको आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे प्राइसेस में एक अच्छी ऑप्शन इन कंपनीज में आपको जनरली मिलती हुई नजर आती है। तो अगर कल भी कुछ गिरावट यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर इन कंपनीज में आप नजर जरूर रख सकते हैं। इसके अलावा एक थोड़ी सी स्मॉलर कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पर प्राइसेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, यहां पर 22 की प्राइस टू अर्निंग पे अभी चल रही है, ये अपने 52 वीक लो के आसपास है। प्रॉफिट में, सेल्स में अच्छी ग्रोथ ओवरऑल यहां पर आपको देखने को मिली है। बहुत ज्यादा यहां पर डेट टू इक्विटी नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है यहां पर भी ये। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ ओवरऑल इसने 5 साल 10 साल में दिखाई है सेल्स और प्रॉफिट की। और एक मल्टी बैगर कंपनी रही है जिसमें एक लगातार करेक्शन इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें, इवन 10 साल की वैल्यूएशन भी अगर आप इसकी देखेंगे तो 10 साल की वैल्यूएशन में कोविड वाला फेज अगर छोड़ दें तो ये सस्ते वैल्यूएशन इतने इसमें जनरली नहीं देखे जाते हैं। तो ये जो कुछ कंपनीज हैं इसमें इंपैक्ट वो भी है कि जो गिरावट ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रही है उसका इंपैक्ट इन कंपनीज में इस वक्त आते हुए नजर आ रहा है। तो ये कुछ कंपनीज यहां पर इसमें वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, बहुत सारी कंपनीज यहां पर नहीं लेकर आया हूं, लेकिन बहुत सारी आपको लार्ज कैप्स में कंपनीज मिल जाएंगी, मिड कैप में कंपनीज मिल जाएंगी जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफी इस वक्त सस्ती हो चुकी हैं, जहां पर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। और ऐसी कंपनीज की तरफ आपको जरूर देखना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।